नमस्कार। बड़ी खबर है, इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि चिराग पासवान पर बहुत प्रेशर है। जिस तरह से एनडीए में जदयू और बीजेपी के बीच तल्खी है, वहीं चिराग पासवान को लेकर के जो बैठक में बुलाया गया तो उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ है। वहीं हमने एक और खबर बताया था कि जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लगभग 25 सीटों पर पटखानी दी है, 25 सीटों पर कहा जा नुकसान हुआ है। वहीं अब नीतीश कुमार जो तमाम जो जदयू के नेता हैं एनडीए में चिराग पासवान को रखने को लेकर के लगातार कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं। वहीं एक और बात आपको बता दें कि एलजेपी के अंदर जो कि पार्टी है उसमें कुछ बहुत अंदर खाने से चल रहा है। क्या कुछ हुआ हमने आपको पहली खबर में बताया था। वहीं एक दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं चिराग पासवान। और क्या फैसला होगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए चलेंगे हम बाबा के पास। और बाबा बताइए कि क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं चिराग पासवान, जिस तरह से दिल्ली में बैठक का दौर चल रहा है। विशाल, एक बड़ा फैसला तो उन्होंने कल ही ले लिया था जी। उन्हें निमंत्रण दिया गया था एनडीए में बैठक जो थी, उस बैठक को लेकर के बजट सत्र से पहले जी। निमंत्रण के बाद भी तबीयत खराब थी या जो भी कारण रहा हो, लेकिन बैठक से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-3 महीनों में जी, वो चीज़ें चिराग पासवान के फेवर में नहीं जा रही हैं। बिल्कुल। या हो सकता है कि इससे भी बड़ी योजना बना रहे हों। जी। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बहुत करीब हैं एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी के जी। और उन दोनों के बीच में बातों का और व्यवहार का आदान प्रदान हो रहा है जी। लेकिन इससे बड़ी समस्या उनके साथ बिहार में हो गई है। हमने आप खबरों के माध्यम से बताया था कि जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जी चिराग पासवान से वो मौका खोज रही है कि कब उनसे बदला लिया जाए, बदला कब बिल्कुल लिया जाए? कब जी। बदला लिया जाए, उसमें पूरी तरह से लगी हुई। आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान के दल के लोगों को तोड़ने की बात या जी, जी, उन लोगों को बाहर होने की बात हो रही है। चिराग पासवान के एकमात्र विधायक जो हैं वो संपर्क में आ रहे हैं जी। इसके साथ साथ एक और खबर भीतर खाने में आ रही थी कि चिराग पासवान के परिवार में भी रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया है। जी बिल्कुल। उनके चाचा और उनके चचेरे भाई पशुपति कुमार पारस खुद एमपी हैं जो उनके पिताजी के सीट पर लड़े थे। जी। दूसरे उनके जो एक और मझले चाचा हैं जो अब वो नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं, उनके पुत्र प्रिंस पासवान जी। जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था जी। इससे पहले पशुपति कुमार पारस प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल। और रामविलास पासवान जिस तरह से अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो करके रखते थे, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब उन पर दबाव बन रहा है बंटवारे का। आप जानते हैं घर का मालिक जब गुजर जाता है तो घर में बंटवारे की एक भीतर से ही उठने लगती है। अब वर्चस्व की लड़ाई और बंटवारा, ये दो चीजें बहुत तेजी से हो रही है। और अगर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए मुश्किल तब पैदा हो रहा है जब पारस और प्रिंस दोनों एक खेमे में हों। जी। खबरें तो यहां तक आ रही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो विद्रोह है, चिराग पासवान से ज्यादा बिहार में रह करके पार्टी फोरम में लोगों को या पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, उनसे मिलने का समय नहीं दे पाते हैं उनके जो कलीग्स हैं। जी। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान भीतर ही भीतर परेशान चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही उन पर एक बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है और खास करके ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान में वो क्वालिटी देखना चाहती है जिस क्वालिटी के चलते नीतीश कुमार को बाईपास करके वो उन्हें ऊपर ले आए। और इसके लिए कहीं ना कहीं उनको बिहार में मजबूत होना पड़ेगा। जी। इन सब बातों को लेकर के जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि पार्टी में जो हर दल ने, को आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद सभी दलों ने अपने अपने संगठन में बदलाव किया, संगठन को मजबूत किया। कई दलों ने अध्यक्ष बदले हैं और भी अलग अलग विभाग बदले हैं, अलग अलग आपने देखा होगा कि फोरम बदले हैं। इन सब की कमेटियां बदल गई हैं, कमेटी के सदस्य बदले हैं, प्रवक्ता बदले हैं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है चुनाव के बाद। एलजेपी की भी सारी कमेटियां भंग हैं।
लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हुआ हुआ है। अब चिराग पासवान का ध्यान जो है वो सीधे तौर पे है कि एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में रखें। अब तक चिराग पासवान की पार्टी को, जब तक रामविलास पासवान थे, पारिवारिक पार्टी कहा जाता था जी। लेकिन अब उस पार्टी को एक बड़े आकार में देने की शुरुआत चिराग पासवान करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि चिराग पासवान एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं और नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में वो बिहार में अपने आप को एक मजबूत पकड़ वाली पार्टी बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान को सवर्णों ने पूरा सपोर्ट किया और सवर्णों को बहुत ज्यादा, दलित और सवर्ण का एक जो, आपको याद होगा कि चुनाव से पहले संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बहुत ही बेहतरीन समीकरण बताया था कि दलित और सवर्णों का एक अगर जोड़, चूंकि दोनों कुशन खोज रहे हैं, दोनों खोज रहे हैं कि उन्हें कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने अपने कुनबे में ही अटक करके रह गई है। अगर आरजेडी की बात करें तो यादवों की और अल्पसंख्यकों की बात, एमवाई समीकरण की बात होती है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो लवकुश की है, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी तरह की बात है। अगर बात करें आपकी जाप की तो उनकी भी स्थिति वही है। बीजेपी की बात करें तो उसके विषय में भी आपको पता ही है कि वो किस तरह की पार्टी है। अब जो रेस्ट लोग बचे हुए हैं दलित और सवर्ण, जो कि दोनों ही कहा जाए तो अल्पसंख्यक हैं, राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इनका और उनका दोनों का वोट प्रतिशत कम है और ये अपने लिए एक स्थान खोजते हैं। उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में ये करने में सफल रहे हैं। उन्होंने अधिकांश सवर्णों को टिकट दिया है और अच्छा प्रदर्शन भी पार्टी ने किया, पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इससे उत्साहित कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन करने की स्थिति में है और चाह रहे हैं कि पार्टी में जो एक ठप्पा लगा हुआ है पारिवारिक पार्टी का, उससे वो बाहर निकले और इससे पारिवारिक झमेला भी खत्म हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के और नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में खोज रहे हैं। उस विकल्प को बनने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और एक सप्ताह के अंदर में आपको इसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक नए कलेवर में एलजेपी आपको खड़ा नजर आएगी और वो एलजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके जो होने वाले चुनाव हैं, अंततः चिराग पासवान जो है वो पूरी तरह से एक रिवाइवल के दौर में है। हमने बताया भी कि वो विकल्प बनना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिससे उन पर ज़्यादा फोकस करे और जदयू को वो परास्त भी कर सके, दबा के रखें। इसके लिए वो पूरे संगठन में बदलाव की तैयारी में लगे हुए हैं। कई नाम सामने तैर रहे हैं। राजू तिवारी का नाम सामने आ रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, राजेंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, उषा विद्यार्थी का नाम सामने आ रहा है और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात रामेश्वर चौरसिया का भी नाम आ रहा है। अब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एलजेपी का जो भगवाकरण है उस दौर की तरफ आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है वो राजू तिवारी और भगवान सिंह कुशवाहा के नाम पर लेकर के है। इसके अलावा कुछ और भी नाम आ रहे हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान बहुत ज़्यादा मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और हो सकता है कि एक सप्ताह के अंदर में आपको नए कलेवर में और नए तेवर में एलजेपी बिहार सहित केंद्र में भी नजर आ जाए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि रामविलास पासवान के निधन के बाद लगातार जिस तरह से राजनीतिक विरासत की लड़ाई शुरू हो गई है एलजेपी में, अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बाबा ने आपको संभावना जो कुछ होना है आपको बता दिया है कि एक सप्ताह में क्या कुछ होने वाला है। जो कुछ भी एलजेपी के पार्टी की तरफ से निकल करके सामने आता है, भारत लाइव आपको सबसे पहले दिखाएगा। इस खबर में इतना ही। लगातार आप भारत लाइव को फॉलो करते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज है भारत लाइव, उसको भी लाइक कर लें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी इसी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़ती रहे तो एक नीचे यूपीआई नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।